हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल हॉरर ट्यूब। आज हम देखेंगे ज़ोंबी मूवी आर्मी ऑफ द डेड। अगर आप ज़ोंबी किल्स के फ़ैन हैं तो यस, ये मूवी आपके लिए है, और अगर आप फ़ैन नहीं हैं तो फिर भी देख लीजिए, हो जाएंगे। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिलिट्री व्हीकल्स हाई सिक्योरिटी के साथ किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे और उन सोल्जर्स को भी पता नहीं था कि अंदर क्या है। लेकिन एक्सीडेंट होने की वजह से वो कंटेनर खुल जाता है और उसमें से एक ज़ोंबी बाहर आता है जो बहुत ही ताकतवर और होशियार था। वो उन सारे सोल्जर्स को मार डालता है और फिर वो सोल्जर्स भी ज़ोंबी बन जाते हैं और उसके साथ जुड़ जाते हैं। और यहाँ पे शुरुआत होती है आर्मी ऑफ द डेड की। फिर हम लास वेगास सिटी में मची अंधाधुंध देखते हैं। सब लोग इन्फेक्ट होकर ज़ोंबी बन चुके थे। अब कुछ स्पेशल लोगों की टीम सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस को बचा के वहाँ से बाहर लेके जाती है। अब लास वेगास सिटी को चारों ओर से बंद किया था और ज़ोंबीज़ को बाहर आने के लिए रोका जा रहा था। जल्द ही सरकार न्यूक्लियर स्ट्राइक करके इन सारे ज़ोंबीज़ को नष्ट करने का डिसीजन लेती है। अब हम स्कॉट को देखते हैं जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस को बचाने के मिशन में था, लेकिन अब वो एक होटल में काम कर रहा था। वहाँ मिस्टर तनाका आ जाते हैं जो बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे। वो स्कॉट को एक ऑफर देते हैं कि लास वेगास सिटी में एक बिल्डिंग के नीचे वॉल्ट में $200 मिलियन है जो उसे वहाँ से बाहर लाने हैं, इसके पहले कि लास वेगास पे न्यूक्लियर स्ट्राइक हो जाए। इसके बदले में उसे $50 मिलियन मिलेंगे। मिस्टर तनाका स्कॉट को उस सेफ की ब्लूप्रिंट देते हैं। अब हम लास वेगास के बाहर क्वारंटाइन कैंप को देखते हैं जिसमें शहद से बचाए हुए और नॉन इन्फेक्टेड लोगों को रखा गया था। जहां हम केट को देखते हैं जो वॉलंटियर थी। फिर हम गीता नाम की एक मैक्सिकन औरत को देखते हैं, उसके 2 बच्चे भी थे। अब गीता कार्टे की बात करती है जिसका असली नाम लिली था। ये लड़की लोगों को शहर के अंदर लेके जाती थी और पैसे और वैल्यूएबल चुरा के वापस लाती थी। गीता को क्वारंटाइन कैंप से निकलने और आगे की ज़िंदगी के लिए पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए वो लिली के साथ अंदर जाने का सोचती है, लेकिन केट उसे मना कर देती है क्योंकि ये बहुत खतरनाक था। अब हम कैंप के एक गार्ड को देखते हैं जो केट और गीता को खामखा परेशान कर रहा था। अब हम स्कॉट का सपना देखते हैं। उसकी बीवी ज़ोंबी बन चुकी थी, इसीलिए स्कॉट को उसे मारना पड़ा था, और केट स्कॉट की लड़की थी जिसने ये सब देख लिया था। इसके बाद स्कॉट मिस्टर तनाका की ऑफर मान लेता है और हम देखते हैं कि मिस्टर तनाका कुछ मिलिट्री ऑफिशियल्स के साथ थे। वो क्यों थे ये हम मूवी के एंड में देखेंगे। अब हम स्कॉट की टीम से मिलते हैं। मारिया, हेलीकॉप्टर पायलट पीटर्स, वैन, माइकी जो रिसेंटली इंटरनेट पे ज़ोंबी किल्स के लिए फेमस हुआ था, और सेफ खोलने के लिए डेटर। अब सारी टीम अपने वेपन्स के साथ अंदर जाने के लिए तैयार हो जाती है। माइकी अपने कुछ दोस्तों को भी साथ लाता है। मिस्टर तनाका अपना प्लान बताते हैं। तो वेगस ब्लाई के टेरेस पर ऑलरेडी एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर है। अभी आप लास वेगास सिटी के अंदर उड़ के जा नहीं सकते, लेकिन बाहर उड़ के आ सकते हो। तो आप लोग पैदल ही सिटी में एंटर करके कैसीनो में जाके जनरेटर ऑन करोगे और सेफ से पैसे निकाल के न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सक्लूजन से पहले वहाँ से हेलीकॉप्टर से बाहर आ जाओगे। प्लान बहुत ही सिंपल लग रहा था, लेकिन एक्चुअल में था नहीं। मिस्टर तनाका का सिक्योरिटी हेड मार्टिन था, वो भी इन लोगों के साथ जाने वाला था। अब स्कॉट केट से हेल्प मांगता है। वो वॉलंटियर होने की वजह से उन्हें क्वारंटाइन जोन तक लेके जा सकती थी, और उसके बाद अंदर जाने के लिए उन्हें एक गाइड चाहिए था। दूसरी ओर हम गीता को लिली के साथ सिटी के अंदर जाते हुए देखते हैं। अब केट स्कॉट को लिली से मिलवाती है जो उन्हें सिटी के अंदर लेके जाने वाली थी। तभी केट को समझता है कि गीता कल रात सिटी से वापस नहीं आई थी। इस बात पे केट लिली से झगड़ा करती है और फिर गीता को ढूंढने के लिए उन लोगों के साथ अंदर जाने की ठान लेती है। अब लिली उस स्टूपिड गार्ड को भी अपने साथ ले लेती है। सब लोग सिटी में एंटर करते हैं। अब हम ज़ोंबी टाइगर वैलेंटाइन को देखते हैं। इस मूवी में ये मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर है, वैलेंटाइन। तो ये वैलेंटाइन टेरिटरी गार्ड करता है। अब लिली बताती है कि यहाँ 2 टाइप के ज़ोंबीज़ हैं, शैम्बलर्स और अल्फ़ा। शैम्बलर्स होशियार नहीं होते, वो सोच नहीं पाते, वो सिर्फ लोगों को मार के खाते हैं। लेकिन अल्फ़ा स्मार्टर, फास्टर और ऑर्गेनाइज होते हैं और वो शैम्बलर्स को कंट्रोल करते हैं। अब लिली उस स्टूपिड गार्ड को जख्मी करके बांध देती है और अल्फ़ा ज़ोंबी के साथ ट्रेड करने की बात करती है। ऐसे ट्रेडिंग के बाद ही अल्फ़ा ज़ोंबीज़ इंसानों को उस शहर से उनके काम की चीज़ें लेकर जाने देते हैं। अब आती है अल्फ़ा ज़ोंबीज़ की क्वीन, जो ट्रेड में मिले गार्ड को एक्सेप्ट करती है और उससे लेकर वहाँ से चली जाती है। जो ओरिजिनल ज़ोंबी था, सिर्फ उसके काटने पे लोग अल्फ़ा यानी स्मार्ट ज़ोंबी बनते हैं, लेकिन क्वीन और बाकी सब ज़ोंबीज़ के काटने से लोग शैम्बलर यानी डम ज़ोंबी बनते हैं। अब हम उस ओरिजिनल ज़ोंबी जो खुद को जियस बुलाता था उसे देखते हैं। वो उन सब को देख रहा था। अब हमें समझता है कि ज़ोंबी क्वीन प्रेग्नेंट थी। इससे जियस खुश हो जाता है। वो उस स्टूपिड गार्ड को काटता है और बाकी ज़ोंबीज़ में फेंक देता है। अब दूसरी ओर बिल्डिंग की तरफ जाते वक्त
टीम को हाइबरनेटिंग यानी सोए हुए ज़ोंबीज़ की आर्मी मिलती है। सब लोग वहाँ से बिना आवाज़ किए या किसी को छुए वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन मार्टिन जानबूझ के माइक के दोस्त दिसंबर को अलग रास्ते से भेज देता है और उसकी वजह से ज़ोंबीज़ जाग जाते हैं और टीम पे अटैक करते हैं। अब मार्टिन फिर से जानबूझकर चेम्बर्स को ज़ोंबीज़ के साथ बंद कर देता है और यहाँ चेम्बर्स की डेथ हो जाती है। अब सब लोग कसिनो बिल्डिंग तक पहुँचते हैं। वहाँ और एक ब्लूप्रिंट देख के टीम को समझ में आता है कि मिस्टर तनाका ने पहले भी कुछ लोगों को यहाँ भेजा था जो ऑब्वियसली मर चुके थे। अब मारिया और पीटर्स हेलीकॉप्टर रेडी करने के लिए ऊपर जाती है। मार्टिन और लिली बिल्डिंग को चेक करके वापस जाने के बाद क्लियर करनी जाती है। वैन, माइकी और डाइटर सेफ की तरफ बढ़ते हैं। स्कॉट और केट जनरेटर ऑन करने जाते हैं। पीटर ऊपर जाके देखते हैं कि वो हेलीकॉप्टर बहुत ही बुरी कंडीशन में था। दूसरी ओर स्कॉट को लग रहा था कि केट उससे नाराज़ थी क्योंकि स्कॉट ने उसकी माँ को मार डाला था, लेकिन केट एक्चुअल इस बात से नाराज़ थी कि उस हादसे के बाद स्कॉट ने कभी भी केट से मिलने या उससे बात करने की कोशिश नहीं की। वो सिर्फ उस सिचुएशन से दूर भाग रहा था। अब वो जनरेटर ऑन करता है। बहुत सारे ज़ोंबी किल्स के बाद डेटर, वैन और माइकी सेफ तक पहुंचते हैं और एक ज़ोंबी को पहले भेजकर सारे लीथल ट्रैप्स डीएक्टिवेट कर देते हैं। दूसरी ओर मार्टिन और लिली का सामना ज़ोंबी क्वीन से होता है। मार्टिन ज़ोंबी क्वीन को कैद कर लेता है और उसका सर काट के बैग में रख देता है। लिली ये देखकर परेशान हो जाती है। मार्टिन बताता है कि मिलिट्री रिसर्च के लिए वो अल्फा ज़ोंबी क्वीन का सर लेके जाएगा, जिससे ज़ोंबी आर्मी बना सकते हैं और उन्हें कंट्रोल भी किया जा सकता है, क्योंकि ज़ोंबीज़ की सारी पावर ब्रेन में होती है। इसलिए सर कटने के बाद भी क्वीन जिंदा रहेगी और ज़ोंबीज़ की आर्मी को कंट्रोल करेगी। अब हम देखते हैं कि ज़ोंबी लीडर ने गीता और उसके दोस्तों को जिंदा रखा था। ज़ोंबी लीडर ज़ीयस क्वीन की आवाज़ सुन लेता है। अब टीम को समझता है कि न्यूक्लियर बॉम्बिंग प्रीपोन करके उसी दिन शाम होने वाला था और टीम के पास बहुत कम वक्त था। अब हम देखते हैं कि पीटर्स हेलीकॉप्टर को शुरू करने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रही थी क्योंकि वो बहुत ही बुरी कंडीशन में था। अब ज़ोंबी लीडर ज़ीयस क्वीन की बॉडी देख के बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसका ज़ोंबी बच्चा भी मर चुका था। वो गुस्से में पूरी ज़ोंबी आर्मी को रिवेंज के लिए बुलाता है। दूसरी ओर डाइटर सेफ का दरवाज़ा खोल देता है और तभी लिली मार्टिन की क्वीन हेड की बैग को बदल के उसमें मशीन रख देती है क्योंकि अब उसे उस ज़ोंबी हेड की कीमत पता थी। सब लोग पैसे देकर खुश हो जाते हैं और पैसों को पैक करने लगते हैं। तभी केट स्कॉट को बिना बताए गीता को ढूंढने निकलती है। लिली ने उसे बताया था ज़ोंबीज़ लोगों को पकड़ के ओलंपस बिल्डिंग में लेके जाते हैं जहाँ शायद गीता भी हो सकती है, लेकिन तभी ज़ोंबीज़ की आर्मी टीम पे अटैक कर देती है। इसमें मरिया की डेथ हो जाती है और फिर मार्टिन फिर से सबका बाहर आने का रास्ता बंद कर देता है और खुद भाग जाता है। वेन को बचाते वक्त ज़ीयस डेटर को मार डालता है और वेन वॉल्ट के अंदर लॉक हो जाता है। मार्टिन को बाहर आने के बाद समझता है कि उसके पास क्वीन हेड है ही नहीं। तभी ज़ोंबी टाइगर वैलेंटाइन वहाँ आ जाता है और उसे मार डालता है। बहुत सारे एक्सीलेंट ज़ोंबी किल्स के बाद माइक की भी यहाँ डेथ हो जाती है। अब स्कॉट और लिली टेरेस पे हेलीकॉप्टर के पास पहुँचते हैं। तभी ज़ीयस वहाँ आ जाता है। लिली क्वीन हेड दिखा के ज़ीयस को रोक लेती है और स्कॉट हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है, लेकिन फिर लिली उस सिर को ऊपर से नीचे फेंक देती है और सिर के फट जाने से ज़ोंबी क्वीन मर जाती है। इसके बाद लिली की भी मौत हो जाती है। अब स्कॉट और पीटर्स केट को ढूंढने दूसरी बिल्डिंग ओलंपस में जाते हैं। अब उनके पास सिर्फ 9 मिनट थे, जिसके बाद न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होने वाला था। अब केट गीता को ढूंढ लेती है, लेकिन तभी वह ज़ीयस आ जाता है, पर स्कॉट सही वक्त पे आके उन दोनों को बचा लेता है। वो तीनों टेरेस पे जाते हैं और हेलीकॉप्टर में चढ़ जाते हैं, लेकिन ज़ीयस हार नहीं मानता। वो जंप करके हेलीकॉप्टर में घुस जाता है। ये सीन बहुत ही अमेजिंग था। अब इन लोगों की हाथापाई में गीता की डेथ हो जाती है और ज़ीयस स्कॉट को काट लेता है। अब गुस्से से पागल स्कॉट ज़ीयस को मार देता है और तभी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है और हेलीकॉप्टर नीचे गिर जाता है। अब सिर्फ केट और इन्फेक्टेड स्कॉट बचे थे। केट बहुत मुश्किल से अपने पिता स्कॉट को मार देती है क्योंकि वो ज़ोंबी बन चुके थे। वॉल्ट में छुपा वेन एक्सप्लोजन के बाद बाहर निकलता है। अब उसके पास बहुत सारे पैसे थे। वो एक कार से ऊटा पहुंचता है और फिर वहाँ पे एक प्लेन रेंट कर लेता है। तभी सडनली उसे अनईजी फील होने लगता है। चेक करने पे वो रियलाइज़ करता है कि उसे ज़ीयस ने काटा था और अब वो भी इन्फेक्टेड हो गया था और वो प्लेन मैक्सिको सिटी में लैंड होने वाला था। मूवी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको ये ज़ोंबी मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए आपके चैनल हॉरर ट्यूब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अगले इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।